बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चाँद और सूरज की रोशनी एक जैसी क्यों नहीं, दुनिया को दुनिया क्यों कहते हैं, क़यामत को क़यामत क्यों कहा जाता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस मिट्टी से पैदा किया गया, जनाब हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को कैसे खल्क़ किया, औरत का विरासत में मर्द के मुकाबले में एक हिस्सा क्यों है, तलाक का हक सिर्फ मर्द को क्यों है, बुढ़ापे से पहले बुढ़ापा क्यों आ जाता है, आपके चेहरे की ताजगी कैसे बहाल रह सकती है। नाज़रीन, इससे पहले के बात का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है जज़ा टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम अबू जाफ़र के पोते यजीद बिन सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। साइल ने कहा, या रसूलल्लाह, ये बताएं, ये चाँद और सूरज दोनों रोशनी और नूर में बराबर क्यों नहीं? जब से अल्लाह ने इन दोनों को पैदा किया है, दोनों उसके अताअत गुजार रहे, उन्होंने ज़रा बराबर भी नाफरमानी नहीं की। फिर अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि चाँद की रोशनी को मिटा दो। उन्होंने उसको मिटा दिया। यही वजह है कि उसको मिटाने के निशान काले धब्बों की शक्ल में आज भी नज़र आते हैं। और अगर अल्लाह चाँद को अपनी असल हालत में छोड़ देता और उसकी रोशनी को न मिटाता, तो रात को दिन से फ़र्क करना और दिन को रात से मुमताज़ करना मुमकिन ना होता, और एक रोज़ादार को ये मालूम ना होता कि कब से कब तक रोज़ा रखे, और लोगों को साल की गिनती ना मालूम होती। साइल ने कहा, ये बताएं, ये दुनिया को दुनिया क्यों कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया दुनी से है, ये आखिरत के बाद पैदा हुई। अगर ये आखिरत के साथ पैदा होती तो जिस तरह अहले आखिरत को फना नहीं, इसी तरह अहले दुनिया को भी फना न होती। साइल ने पूछा कि ये बताएं, क़यामत को क़यामत क्यों कहते हैं? आपने फरमाया, इसलिए कि उसमें सारी मखलूक हिसाबो किताब के लिए खड़ी होगी। सवाली ने पूछा, या रसूलल्लाह, आखिरत को आखिरत क्यों कहते हैं? आपने फरमाया, इसलिए कि ये दुनिया के बाद आई है। सवाली ने कहा, ये बताएं, आदम को आदम क्यों कहते हैं? आपने फरमाया, इसलिए कि ये ज़मीन की मिट्टी से पैदा हुए। उसने कहा, आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ एक तरह की मिट्टी से पैदा हुए? आपने फरमाया, नहीं, हर तरह की मिट्टी से पैदा हुए, और अगर एक ही तरह की मिट्टी से पैदा होते तो सारे इंसानों की रंगत एक जैसी होती और एक दूसरे से इम्तियाज करना मुमकिन ना होता। साइल ने कहा, इसकी दुनिया में कोई मिसाल है? आपने फरमाया, तुम मिट्टी को देख लो कि इसमें सफ़ेद भी है, सब्ज भी है, सुर्ख भी है, गुबारी रंग भी है, नीला रंग भी है, ये मिट्टी शीरी भी है, नमकीन भी है, सख्त भी है, नर्म भी है। यही वजह है कि लोगों में कुछ नर्म हैं, कुछ सख्त हैं, किसी का रंग सफ़ेद है, किसी का रंग जर्द है, किसी का रंग सुर्ख है, किसी का रंग स्याह है। ये सब मुख्तलिफ रंग की मिट्टी की वजह से है। साहिल ने कहा, अच्छा ये बताएं, आदम अलैहिस्सलाम हव्वा के लिए पैदा हुए या जनाब हव्वा सलामुल्लाह अलैहा आदम अलैहिस्सलाम के लिए पैदा हुई? आपने फरमाया, हव्वा आदम अलैहिस्सलाम के लिए पैदा हुई। अगर सलाम हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के लिए पैदा होते तो तलाक का इख्तियार औरत को होता, मर्द को ना होता। सवाली ने कहा, तो फिर हव्वा सलामुल्लाह अलैहा कुछ मिट्टी से पैदा हुई या उनकी कुल मिट्टी से? आपने फरमाया, वो कुछ मिट्टी से पैदा हुई, और अगर कुल मिट्टी से पैदा होती तो औरतों के कसास में वही होता जो मर्द के लिए है। सवाली ने कहा, जाहिर से या बातिन से? आपने फरमाया, बातिन तीनत से, और अगर जाहिर से पैदा होती तो जिस तरह मर्द बेपर्दा रहते हैं इसी तरह औरतें भी बेपर्दा होती, और इसी बिना पर औरतों के लिए पर्दा है। साहिल ने पूछा, फिर हव्वा सलामुल्लाह अलैहा उनके दाएं पहलू की तरफ से पैदा हुई या बाएं पहलू की तरफ से? आपने फरमाया, बाएं पहलू की तरफ से। अगर दाएं पहलू की तरफ से पैदा होती तो मीरास में औरत का हिस्सा भी मर्द के बराबर होता। इसीलिए औरत का एक हिस्सा और मर्द के दो हिस्से हैं, और दो औरतों की गवाही मर्द की एक गवाही के बराबर है।
साहिल ने कहा, फिर वो कहाँ से पैदा हुई? आपने फरमाया, वो बाएं पहलू की बची हुई मिट्टी से पैदा हुई। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, मेरे भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक शहर से गुजरे तो देखा कि एक मर्द और एक औरत उनको पुकार रहे हैं। आपने पूछा, तुम दोनों का क्या मामला है? तो मर्द ने कहा, या नबी अल्लाह, ये मेरी ज़ौजा है, इसमें कोई खराबी नहीं, ये सालेहा है, मगर मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। आपने फरमाया, अपना पूरा हाल बताओ, आखिर मामला क्या है? मर्द ने कहा, बुढ़ापे से पहले इस पर बुढ़ापा तारी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, तू क्या चाहती है कि तेरे चेहरे की रौनक और आबोताब फिर से पलट आए? उसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, अच्छा, अब जब तुम खाना खाया करो तो खूब पेट भर कर न खाया करो, इसलिए कि जब खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सीने पर दबाव पड़ता है। जब इसकी मिकदार ज़्यादा होती है तो चेहरे की आबोताब जाती रहती है। इस औरत ने ऐसा ही किया और उसके चेहरे की ताजगी और रौनक वापस आ गई। नाजरीन, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चेहरे की रौनक कायम रहे तो पेट भर के खाना ना खाया करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।